सो ओके माय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेटा जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, हम लिखते कैसे हैं असल में, मतलब इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, मतलब जिसमें आपको ये लिखना है। ठीक है, तो जर्नल कैसे हम बनाते हैं तो आप देखिए। ठीक, सबसे पहले ये आपका पेज है। ठीक, तो लाइन डालेंगे यहां से यहां तक, एक सेकेंड लाइन। अब देखिए, दो लाइनें दी हमने, फिर यहां पे देखिए बेटा, पहले एक लाइन यहां पे। ठीक, आप रुकिए ना एक मिनट। दी हमने एक लाइन, मैं आऊंगा ना हर एक को बनाऊंगा मैं, चेक कीजिएगा आप। पहले एक लाइन दी हमने, फिर यहां से यहां से, ठीक, और यहां से। इसमें क्या लिखते हैं हम? इसमें लिखते हैं डेट, और इसमें हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। क्या लिखते हैं? ठीक, और इसमें हम लिखते हैं एलएफ। क्या लिखते हैं? और इसमें लिखते हैं डेबिट, और इसमें लिखते हैं क्रेडिट। क्या लिखते हैं? और ऊपर लिखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द मतलब जिसकी बुक्स में बनाना हो। अगर आमिर बना रहा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आमिर। अगर वसीम बना रहा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वसीम। ठीक है, तो बनाना कैसे है? पहले आप ये दो लाइन्स दोगे, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर डेबिट एंड क्रेडिट। यू नो डेबिट, यू नो क्रेडिट, है ना? अब सर वी डोंट नो व्हाट इज जर्नल, हाउ कम वी राइट जर्नल एंट्रीज? हमें मत पता है अभी जर्नल क्या है। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज जर्नल। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन एंड पे पढ़ाया, वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा आपको व्हाट इज जर्नल भी। लेकिन आज क्या हम सीखेंगे? फॉर्मेट। ठीक, ये आपका फॉर्मेट है, आप बनाइए, मैं हर एक के पास आता हूं। ठीक, सीधे बनाओ, वहां वहां से ऐसे नहीं। चैन काम छन गोबरा की, चैन काम छ गोड़ वुछुन क्या छ, लिखना नहीं है आपका। ठीक, ये पहला दिन है ना आपका इस जर्नल में। ठीक, मैंने पढ़ाया था ये आपको कल, आज मैंने आपको ये फॉर्मेट बनाया है। ठीक है ना? ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन है माय डियर, दिस वन। ये आपका क्वेश्चन है, मैंने जर्नल बना के रखा, यही है ना? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। सर ये एलएफ क्या होता है? बताऊंगा। इट्स लेजर फोलियो, व्हाट डज इट मीन? पहले आज हम सीखेंगे जर्नल लिखना। ठीक, तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद, इसमें जो एंट्री होती है क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, कैश और कैपिटल आता है। कैश क्या है? Asset recorded by real as it comes in, debit what comes in. Capital is given by owner who is person, recorded by personal account as he is giver, credit the, अभी मत मैंने वो सिंपल आप मुझे बताइए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहां तक ठीक। स्टार्टेड बिजनेस विद लैंड, लैंड और कैपिटल आया, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये तो आपको आता होगा। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड सैलरी, पेड टू आमिर, received rent, cash account debit to rent account, received fee। तो जर्नल एंट्री तो आती है हमें। ठीक है, आज हमें क्या करना है? आज हमें लिखना है फॉर्मेट में। क्या लिखना है? हाँ, डेट जो दिया होगा वो लिखना है यहाँ पे। अब मैंने डेट, लेट इट बी दिस इज जैन, जैन 1, जैन 2, जैन 3, जैन 4, जैन 5, जैन 6, जैन, जो डेट होगा वो आप लिखेंगे। ठीक, चलिए पहली ट्रांजेक्शन है ना, जैन 1। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद, एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, डरे मत, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट आपकी है ना कॉपी ऐसे, फिर दूसरी लाइन में यहां पे टू कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट, हाँ, व्हाट इज द अमाउंट?
100, मैंने यहाँ पे 100 लिखा और यहाँ पे 100 लिखा। टफ लगा? नहीं टफ लगा। फिर एक लाइन छोड़ के मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लाइन मारी। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक नहीं मारना लाइन, हाँ यहाँ से, मगर एक लाइन छोड़ के। आपको अभी नहीं लिखना है, आपको अभी, ठीक। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? Jan 2 started business with land. What is the journal entry? लैंड और कैपिटल आता है। लैंड अकाउंट डेबिट, पढ़ाया? लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या है बेटा? यहां पे 100 और यहां पे 100। टफ लगा? ओके नाउ, हाँ गलती हो गई मुझे, एक लाइन छोड़ के उसमें कुछ लिखना है जो एंड पे मैं लिखूंगा, ठीक। ओके, पेड रेंट, जल्दी बताइए ना। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट, पढ़ाया था, ठीक है। तो Jan 3 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक लाइन छोड़ के। ओके, हाउ मच द अमाउंट इज 10। टफ लगा? इज इट क्लियर? ओके, पेड सैलरी। ओ माशाल्लाह, आप तो अच्छा पढ़ते हैं। क्या बेटा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच इट इज? मैंने जस्ट 10 रुपए अमाउंट के लिए रखा है, ठीक। तो एक लाइन छोड़ के यहां पे। टफ मत लगा। अब बता दीजिए बेटा, Jan 5 है ना? है ना Jan 5? ओके, पेड टू आमिर। आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच इट इज? 10। और यहां पर भी क्या लिखेंगे बेटा? एक लाइन छोड़ के। इज इट क्लियर? ओके, नाउ देयर इज Jan 6 received rent. What will be the cash account debit? Very good, my dear. Cash account debit to rent account. समझ आया बेटा? हाउ मच इट इज? 10 और 10, ठीक है बेटा। और रिसीव्ड फी, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। तो मेरे पास जर्नल बना के नहीं है, ये जर्नल मैं ही लिखूंगा मैं। कैश अकाउंट डेबिट टू फी अकाउंट, 10 रुपीज 10 रुपीज। ओके, जब भी, अब पॉइंट है, ये तो आपने कल पढ़ा ना। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड टू आमिर, आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव्ड रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। रिसीव्ड फी, कैश अकाउंट डेबिट टू फी। अब है ना ये पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें आपको ये लिखना है बेटा, याद रखना। ये हमने रेंट दी है, आप लिखेंगे इसमें बीइंग रेंट पेड। क्या? हमने रेंट दे दी। पेड सैलरी, बीइंग, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप, बीइंग सैलरी पेड। अच्छा, पेड टू आमिर हम मत लिखेंगे बीइंग आमिर पेड, बीइंग कैश पेड टू आमिर। टफ लगा? पेड टू, पैसा किसे दिया? ये ठीक है, बीइंग कैश पेड टू आमिर। क्या? बीइंग कैश पेड टू। अच्छा, रिसीव्ड फी, बीइंग, क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या है? रिसीव्ड रेंट का मतलब हमने रेंट पकड़ी, हमने रेंट, तो हम लिखेंगे बीइंग रेंट रिसीव्ड
बीइंग, टफ लगा, बीइंग रेंट रिसीव। अच्छा रिसीव्ड फी है ना, बीइंग फी रिसीव, टफ मत लगा, क्या लिखेंगे, बीइंग फी, नहीं सच बताए, बीइंग फी, इज इट क्लियर, क्या लिखा हमने, बीइंग फी। अच्छा अब पहले एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, समझ आ रहा है, ठीक। ये है ना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। अब इसमें क्या लिखेंगे, हमने कैपिटल डाला इन द फॉर्म ऑफ कैश, हमने कैपिटल डाला इन द फॉर्म ऑफ लैंड, ठीक। क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्या बेटा, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ, दो लाइन भी लगे, लगने दो, ठीक है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ। अब लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ लैंड, बीइंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ लैंड। ये जो ये बीइंग 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 है ना, इसे कहते हैं नरेशन, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट नरेशन, क्या हम कहते हैं इसे, नरेशन। इट इज एन एक्सप्लेनेशन, इट इज एन, इट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री, लेकिन अभी आपको जर्नल एंट्री पता नहीं है। व्हाट इज नरेशन, इट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री। अच्छा देखिए बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ, ओके, पेड रेंट, बीइंग रेंट पेड, पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। ये लिखने में एक बार लिखोगे ना, दूसरे क्वेश्चन में आपको खुद आएगा ये, ठीक, पहले पहले होता है, ठीक, कॉपी कीजिए आप बेटा। हाँ जी बेटा, नया क्वेश्चन कीजिए आप। तो स्टार्ट करेंगे हम, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पहले मुझे बताइए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, स्टार्टेड बिजनेस विद फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कार, कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लैंड आएगा लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। समझ आ रहा है, पढ़ाया है ना मैंने ये, ठीक। रीजन तो आपको पता है, और रीजन इसके बाद आप लिखेंगे, ठीक। अब मुझे बताए, पहली ट्रांजेक्शन है, दिस इज वन, डेट में हम लिखेंगे Jan 1, जब डेट दिया होगा लिखना, अगर नहीं दिया होगा नहीं लिखना, ठीक है बेटा, समझ आई मेरी बात। हाँ ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो नाम दिया होगा लिखेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट वन, Jan 1, हाँ मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, व्हाट इज द जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हाउ मच द अमाउंट इज 200, 200 रुपए यहाँ पे और 200 रुपए यहाँ पे। आप मुझे बताएंगे बेटा नरेशन क्या लिखेंगे हम इसकी, वेरी गुड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, टफ मत लगा, और यहां पे देंगे हम लाइन, एक लाइन कहां से कहां तक देनी है बेटा, यहां से पर्टिकुलर्स में, कहां से बेटा, पर्टिकुलर्स में। कोई क्वेश्चन, ओके व्हाट इज द नेक्स्ट वन बेटा, जो दूसरा है ना, बताइए मुझे बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विद फर्नीचर, व्हाट इज द जर्नल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट, Jan 2, फर्नीचर
account debit to capital account. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बेटा कितना है बेटा ये 100 रुपीज. हाँ यहां पर भी 100 और यहां पर भी 100. आप मुझे बताएंगे बेटा हम क्या लिखेंगे इसकी नरेशन. बीइंग capital introduced, being capital introduced in the form of furniture. कैश कहाँ है बेटा फर्नीचर है ना ये. in the form of, टफ लगा, in the form of furniture. हो गए दो. अब मुझे बता दीजिए तीसरा, स्टार्टेड बिजनेस विद कार. कार अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट. क्या लिखेंगे बेटा कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. इज इट क्लियर माय डियर. ओके क्या लिखेंगे बेटा यहां पे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कार. इन द फॉर्म ऑफ कार. ठीक है बेटा. बेटा हाउ मच द अमाउंट इज 100 है जी बेटा. डेबिट यहां पे क्रेडिट यहां पे. नाउ देयर इज, याद रखना बेटा परचेज गुड्स जो मैंने पढ़ाया था ना, परचेज और कैश. परचेज गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. परचेज गुड्स फॉर कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर परचेज अकाउंट डेबिट टू. परचेज होगा डेबिट, क्रेडिट या तो कैश होगा या तो नाम होगा. ठीक. परचेज गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. परचेज गुड्स फॉर कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट. टफ लगा. टफ लगा. तो देखिए बेटा क्या लिखना है बेटा. फोर्थ वन है परचेज गुड्स. क्या लिखेंगे बेटा परचेज परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बेटा क्या परचेज अकाउंट डेबिट टू. टफ लगा बेटा. कितना है बेटा 100 रुपीज. और जो हम यहां पे लिखेंगे ना सर इसकी नरेशन क्या लिखनी है बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश. क्या बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश. हाउ मच इट इज बेटा 100 रुपीज. ठीक लिखा हमने. ओके ये बताओगे बेटा ये जो ये एंट्री है फिफ्थ वन Jan 5 परचेज गुड्स फॉर कैश. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट. ठीक है ये और ये है ना सेम, याद है. परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. टफ लगा. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. यहां तक ठीक. कोई क्वेश्चन कोई क्वेश्चन. हम बताएंगे मुझे बेटा कितना है 400 रुपए. क्या लिखेंगे बेटा नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश. टफ मत लग रहा है. बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश. Okay, the last one in this slide. Purchase goods from Amir. Entry परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर. ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ठीक तो क्या लिखेंगे बेटा Jan 6 है ये. ठीक
परचेज अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बेटा आमिर है ना, नाम आया ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट। बेटा क्या आएगा यहाँ पे, इस बात का ख्याल रखिएगा आप, टू आमिर अकाउंट। हाउ मच बेटा, 100 और 100, मगर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आमिर ऑन क्रेडिट। क्या, बीइंग गुड्स परचेज्ड, जरूरी नहीं है फ्रॉम आमिर लिखना, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक, आमिर आया ना, अगर आमिर भी लिखना है लिखिए, आपकी अंग्रेजी जितनी अच्छी है लिखिए, मैं सिंपल बना रहा हूं आपको, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। टफ लगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यहां तक ठीक, कितनी हो गई 6। ओके, नाउ परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर, मगर साथ क्या लिखा है, फॉर कैश, एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। पढ़ाया है मैंने, पढ़ाया है मैंने, तो क्या लिखेंगे बेटा, Jan 7 है ये, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट तो बेटा क्या लिखेंगे बेटा, कैश अकाउंट। सर नाम तो आया, नाम के साथ क्या आया, कैश। हाउ मच इट इज, 100 रुपीज। तो क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आमिर, जरूरी नहीं है आप लिखो, हाँ, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है बेटा, ओके। परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर, साथ लिख रहा है ऑन क्रेडिट, अगर ऑन क्रेडिट भी नहीं लिखता तब भी हमें पता क्या थी, एक तो एंट्री क्या होती बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट। इज इट क्लियर, ओके। Jan 8, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट। क्या लिखा हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर अकाउंट। बेटा कितना बेटा, 100 और 100, क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। टफ मत लगा, टफ मत लगा बेटा। नाउ द हियर क्रेडिट परचेज याद है, परचेज अकाउंट डेबिट सप्लायर अकाउंट, ठीक। परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। हाउ मच इट इज, 10। क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग, है ना इजी, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। एक ट्रांजैक्शन में भूल गया, दैट इज कैश परचेज। क्या बेटा, अगर लिखा होगा कैश परचेज, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टफ मत लगा, ठीक है बेटा। Jan 10, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच इट इज, 20 and 20। क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। यहां तक ठीक बेटा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में एनालाइज करेंगे ना बेटा,
परचेज की हमें हमें कितनी ट्रांजेक्शन्स आई? अगर हम परचेज की देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 के 7 ट्रांजेक्शन में परचेज हुआ डेबिट, परचेज हुआ क्रेडिट, या तो कैश या तो नाम, या तो कैश। कहने का मतलब है आपको एनालाइज करना है। अगर ये कैश ट्रांजेक्शन है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ आ रहा है? देखो, परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर, परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर, परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर फॉर कैश, परचेज गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बात यही है, ठीक है। अब कॉपी करें, पहले ये करना है कॉपी आपको, ये कॉपी कीजिए, थोड़ा रिवाइज करेंगे इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चले बेटा, हाँ जी, हाँ बेटा लिसन, मैंने आपको कहा था इन केस ऑफ परचेज एंड सेल, अगर नाम दिया होगा ट्रांजैक्शन में, क्या दिया होगा? ट्रांजैक्शन में क्या दिया होगा? नाम, तो वो क्या होती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन साथ नहीं लिखा होना चाहिए फॉर कैश। अब थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिस करेंगे परचेज की। क्या करेंगे? किसकी बेटा? बहुत समझे, अगर पहले 3 ट्रांजैक्शन जो परचेज की है, बात समझना बेटा। एक तो है परचेज गुड्स 100, सेकंड परचेज goods for cash 100, and the third one is cash purchase cash। अगर इन तीनों की एंट्री में देखूं ना, तो बेटा एक ही एंट्री होती है। व्हाट इज दैट? परचेज अकाउंट डेबिट टू। सर डायरेक्ट कैसे? मैंने इसका रीजन आपको लिखवाया है और आपको आता भी है। अब आपको जब आप प्रिपेयर करोगे ना, कैसे करोगे मैं बताऊंगा। परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इज इट क्लियर? फिर से, परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इज इट क्लियर? कैश परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इज इट क्लियर? कितनी हो गई? 3। ठीक है, नाउ अब ऐसे लिखा होगा, परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर। Fourth one, fifth one, please. Purchase goods from आमिर। अगर लिखा है, चलो ऑन क्रेडिट फॉर कैश रखेंगे हम, फॉर कैश। पहले इसकी जर्नल एंट्री जो होगी ना, किसकी? इसकी, परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर, परचेज गुड्स फ्रॉम। सो परचेज तो डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू। टफ लगा? सो परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर, परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर। अब यही ट्रांजैक्शन होगी परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर फॉर कैश, फॉर कैश। सो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू। सर नाम के साथ क्या लिखा है? फॉर कैश टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? व्हाट विल बी द अमाउंट, वो आपको लिखना है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या अगर ऐसे लिखा होगा, वन मोर ट्रांजैक्शन इज दैट, क्योंकि हर एक रूल मुझे पढ़ाना है ना, ठीक। सिक्स्थ वन ऐसे लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर ऑन क्रेडिट, ठीक।
So what will be the journal entry? Purchase account debit to आमिर अकाउंट पढ़ाया, ठीक है। नाउ मैं आपको यही सुनाऊंगा। नाउ वी नो पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड सैलरी, पेड इंटरेस्ट, पेड टू आमिर, पेड टू जुबैर। अब वो तो आपको पता है, रिसीव्ड भी पता है ना, ठीक है। अब परचेज, अब परचेज, परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, cash purchase, purchase account debit to cash account. Is it clear? No. Purchase goods from Amir, purchase account debit to Amir account, purchase goods from Amir for cash. ये आपको पहचानना है, ठीक है। आमिर की जगह वहां पे नाम होगा इधर उधर, बस ठीक। नाउ परचेज गुड्स फ्रॉम आमिर ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू आमिर। आप मुझे सुनाना कभी पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड टू जुबैर, जुबैर अकाउंट डेबिट टू cash. Is it clear? Now let's talk about purchase, purchase goods, purchase account debit to cash, purchase goods for cash, purchase account debit to cash, cash purchase, purchase account debit to cash. Is it clear? Purchase goods from Amir, purchase account debit to, purchase goods from Amir for cash, purchase account debit to cash. अच्छा, purchase goods from Amir on credit, purchase account debit to Amir account, credit लिखा है ना। नहीं, इनकी डिफरेंस आप समझिए, इसके मैंने लॉजिक भी दिखाए। देखो, पेड पढ़ा, रिसीव्ड पढ़ा, कैपिटल पढ़ा और परचेज पढ़ा। कल पढ़ेंगे सेल, क्या पढ़ेंगे? हाँ, और कल कैपिटल, पेड, रिसीव्ड, परचेज, सेल, एक क्वेश्चन सारा करना है अराउंड 25 ट्रांजैक्शंस का। क्या अराउंड? दिखाऊंगा मैं, रीजन लिखेंगे आप यहीं पे, रीजन लिखेंगे आप यहीं पे और सुनाऊंगा परसों। इज इट क्लियर? ठीक है। ये परचेज, आई बिलीव परचेज इज डन, परचेज इज इंशाल्लाह। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका रीजन आप घर में बनाएंगे, ठीक बेटा। चले कंप्लीट।